आइए हम लोग शुरुआत करते हैं दानियल की पुस्तक का अध्ययन। मैं विशेष करके बहन नीलम को हिंदी में पढ़ने के लिए आवेदन करता हूं। और आज जो है, क्योंकि पहला दिन है, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन में ही हम लोग ज़्यादा समय बिताएंगे, क्योंकि पुस्तक का जो परिचय है उसका संदर्भ और परिचय को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए थोड़ा समय उस पर ज़्यादा देंगे और सिर्फ 7 ही पद को ही देखेंगे। सो 1 से 7 हिंदी में पढ़ दीजिए। उसके बाद हम लोग इसका परिचय लेंगे। तो बहन नीलम, आपके समय आपका है। दानियल अध्याय 1 पद संख्या 1 से 7। दानियल और उसके मित्र। 4 युवक नबूकदनेस्सर की राजसभा में। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। धन्यवाद नीलम। तो हम जानते हैं कि दानियल जो है 39 पुस्तकों में से पुराने नियम में इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं एक मेजर प्रोफेटिक बुक। मतलब जो भाववादी, या इसको हम लोग प्रोफेटिक बुक बोलते हैं। तो एक तो है 12 है जो माइनर प्रॉफिट कहा जाता है, यानी कि छोटी पुस्तक। या वो जो लेखक का साइज के बारे में नहीं बोल रहा है, पुस्तक के साइज के बारे में। तो 12 जो है माइनर प्रॉफिट है, और 5 जो है मेजर प्रॉफिट है। उसमें हुआ आइजया, जेरमाया हुआ, लेमेंटेशन हुआ, इजेकियल और डैनियल। डैनियल जो है आखिरी पुस्तक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको रखा गया है श्रेणी में पुराने नियम में। इसको लगभग 605 से लेकर 537 ईसा पूर्व, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, 605 से 537। याद रखिए, जब हम पूर्व, ईसा पूर्व जब हम बात करते हैं तो हम गिनती उल्टा करते हैं। तो 605 से 537, क्योंकि 538 में हम लोग एग्जाइल से वापस आ गए थे। पुरुष परमेश्वर के लोग 538 में हम लोग वापस चले आए थे। और ये जो है उस पीरियड को दिखाता है जो बेबीलोनियन एम्परर हैं, बाबिलोन के जो पहले राजा थे, उससे लेकर आखिरी राजा तक। और मेडो पर्शियन, जो हम लोग पारसी बोलते हैं, तो उस समय मेडो पर्शियन दो ग्रुप थे, मेडेस और पर्शियन। ये दो राजा थे जो पहले राजा हैं।
उस हद तक। तो उस पीरियड में दो प्रमुख राजाओं का नाम आता है, नेबुकडनेजर जो पहले बेबीलोनियन एम्पायर थे, और किंग डारियस। ये दोनों के समय में दानियल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्ट के, जैसे हम अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उसी तरह से ये दानियल भी एक तरह का रत्न था। जैसे बीरबल एक रत्न था, तानसेन का एक रत्न था, तो दानियल भी नबूकदनेस्सर और किंग डारियस के कोर्ट में एक रत्न के रूप में माना जाता था। और डैनियल का जो अर्थ है हिब्रू में, इसको जो हिब्रू नाम है उसका अर्थ होता है गॉड इज माई जज, यानी कि प्रभु हमारा न्याय करता है। लेकिन पुराने नियमों में, इतिहास में हम देखते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को जो अधीन में है उसको जब अ, अधीन में लाया जाता था, अरेस्ट करके लाया जाता था और जो जीते हुए राजा के काम में लगाया जाता था, उनका नाम परिवर्तन कर दिया जाता था। इसलिए हम देखते हैं इसमें आखिरी पद में दानियल का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, बेल्तसर। तो नाम बदल दिया गया, ताकि वो चाहते थे कि वो एक तरह से, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, उसके संस्कृति में, उनकी भाषाओं में, उनके राजनीति में, उनके देश में, उनके, उसको इस तरह से सम्मिलित कर दिया जाए कि वो पुराने इतिहास और पुराने कल्चर या पुराने अपने जात को भूल जाए और नए नए देश में वो एक नागरिक बन के नए राजा का सेवा करे। तो ये हम देखते हैं। ये जो ऐतिहासिक विवरण से हमें पता चलता है कि एक तरह से आप देखेंगे ज्यादातर प्रोफेटिक बुक में और बहुत सारे पुराने नियम में अक्सर ये दिखाता है आपको कि किस समय हुआ था, राज्य के तीसरे वर्ष में, और उस वक्त राजा कौन था। तो ये जानबूझ करके ये आपको डिटेल देता है संदर्भ के बारे में, ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में। ये अपने आप में इतिहास नहीं है, लेकिन घटना को इस तरह से वर्णन करता है ताकि आपको लगे कि ये जो है ये मिथ नहीं है, यानी कि दादी और दादा की कहानी नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, लेकिन इतिहास से जुड़ा हुआ एक सच्ची कहानी है। और इस तरह से हम देखते हैं कि बाइबल में जो बहुत सारी घटनाएं, उसको किस संदर्भ में डाला जाता है ताकि हम समझें क्यों हुआ, कैसे हुआ, और कारण क्या था जो हुआ। तो इसमें हर समय हमें कोशिश करना चाहिए, संदर्भ को समझना चाहिए। इसीलिए किसी भी पुस्तक को जब आप पढ़ें तो उसके संदर्भ को समझें, उसका परिचय अच्छी तरह जानें, तभी तब आप क्यों कहा गया किसी बात को और क्यों हो रहा है तो उसको समझने में आसानी होती है। तो इसका थोड़ा बहुत क्रॉस रेफरेंस, जो ऐतिहासिक क्रॉस रेफरेंस जो है, देखने से हमें पता चलेगा कि ये कौन सा, इसका जो संदर्भ क्या है। ये संदर्भ जो है 722, मैंने कहा कि ये पुस्तक लिखी गई थी 605 पूर्व ईसा, लेकिन ये इसका संदर्भ शुरुआत हो जाती है 722 से। 722 मैं इसलिए कहा गया क्योंकि 722 में जो नॉर्दर्न किंगडम था, इज़राइल था, उसका पतन हो गया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वादाओं को, प्रॉमिस को क्लेम नहीं करके, उनकी आज्ञाओं को नहीं मान करके उन्होंने मूर्ति पूजा किया और पड़ोस के देशों का नियम पालन किया, उनसे दोस्ती की, उनसे शादी की। इसलिए क्या हुआ, उनको दंड दिया गया और एसारियन लोगों को मजबूत करके 722 में उनका पतन हुआ। याद, आप जानते हैं कि इसकी कहानी शुरुआत होती है कैसे, सोलोमन से। दाऊद के बाद सोलोमन ने, उन्होंने गलत रास्ता अपनाया और इसीलिए क्या हुआ, जो परमेश्वर के लोग, जो यूनाइटेड किंगडम था दाऊद के अंदर में, वो डिवाइडेड हो गया और बट गया नॉर्दर्न किंगडम एंड साउदर्न किंगडम। नॉर्दर्न किंगडम जो 10 लोगों का था और साउदर्न किंगडम सिर्फ दो जातियों का था, दो ट्राइब का था, जूडा और बेंजामिन का, और 10 जो ऊपर वाला था। और 10 जो वाले दो जो थे, वो ज्यादा ही उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, ज्यादा ही रिबेलियस हो गए, और यही कारण था कि उनका पतन पहले हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जब असारियन बहुत ही शक्तिशाली हो गया,
यहोवा ने उनको शक्तिशाली कर दिया इनको पनिशमेंट करने के लिए, उसी वक्त जूडा भी जो साउदर्न किंगडम था, वो नॉर्दर्न किंगडम को सहायता नहीं करके वो असारियन के साथ हाथ जोड़ के उनके कैप्टिविटी में रहना शुरू कर दिया। और बाद में फिर वो मिस्र देश के कैप्टिविटी में रहे। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि असारियन लोगों ने प्रभु के लोगों को बहुत ही ज्यादा सताया, जितना पनिशमेंट उनको यहोवा देना चाहते थे उससे ज्यादा ही ये असारियन लोग अपने विकेटनेस में, अपने पाप के विचारों से और पाप से ग्रसित होने के कारण प्रभु के लोगों को बहुत ही ज्यादा सताया। और जब प्रभु के लोग जब प्रार्थना करना शुरू किए, क्रंदन करना शुरू किए, तो परमेश्वर ने एक दूसरे राज्य को मजबूत किया, वो था बेबीलोनियन, और उनको उठाया एसारियन को दंड देने के लिए। और जब एसारियन लोग जब सॉरी बेबीलोनियन लोग जब उठे तो 587 में देखते हैं वो उनका भी पतन हो गया। तो 100 लगभग 100 साल से ज्यादा तक उन लोग जूडा लोग थोड़ा एंजॉय किए थे, लेकिन बाद में जूडा भी पतन हो गया। और उसके बाद उस वक्त जेरूशलम डिस्ट्रॉय हुआ और वहां की मंदिर भी डिस्ट्रॉय हो गई। सो 587 बीसी जेरूशलम का पतन और टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया, तो पहला टेम्पल वहां खत्म हो गया। तो पहला टेम्पल से दूसरा टेम्पल तक की सॉरी, कहानी जो है कितना कितना सन में खत्म हुआ था सर? 587, ओके सर, पाँच थैंक सौ यू। सतासी। तो इसको समझने के लिए कभी कभी आप यदि यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ेंगे, आयज़ाया की थोड़ी थोड़ी पुस्तक पढ़ेंगे, तो यहाँ वहाँ बहुत सारा रेफरेंस है। याद रखिएगा, जब बेबीलोनियन को मजबूत किया जा रहा था एसारियन को पनिशमेंट करने के लिए, तो यिर्मयाह बार बार जूडा को बोल रहा था कि तुम बेबीलोनियन से मत लड़ो, उनसे दोस्ती करो और उसके अधीन हो जाओ। क्योंकि परमेश्वर का प्लान था कि बेबीलोनियन के बाद मेडो पर्शियन को लाएंगे, और मेडो पर्शियन एक अच्छा राज्य होगा। बेबीलोनियन और मेडो पर्शियन के बीच में यहूदी लोग प्रॉस्पर करेंगे, उन्नत होंगे। और क्योंकि परमेश्वर उनको यूज करेगा, किंग साइरस था मेडो पर्शियन जो एम्पायर था, क्या बात है। उनको यूज करेंगे और उसके बाद परमेश्वर के लोगों को वापस लाएंगे अपने देश में। परमेश्वर का पहले से भविष्यवाणी था यिर्मयाह के द्वारा, लेकिन यिर्मयाह की बात कोई नहीं सुना। और यिर्मयाह को बहुत ही दंड किया, उसको सताया, यहाँ तक कि उसको मारने की कोशिश की। तो कभी कभी हम लोग जब परमेश्वर का बात जब हमें आता है, वचन आता है, हम अपने विचारों से जब हम सोचते हैं, तुलना करते हैं, तो सोचते हैं कि नहीं ये तो सही होगा ही नहीं, ये हमारे लायक नहीं है, हमारे फायदेमंद नहीं है, और इसीलिए हम मानते नहीं। तो यिर्मयाह के समय में भी ऐसा ही था। उन लोग सोच रहे थे नहीं, हम जैसे लड़े थे एसारियन के साथ, हम बेबीलोनियन के साथ भी लड़ेंगे। और इसी हालात में उन लोग क्या हुए, जोसाया जो किंग था वही मारा गया, और बेबीलोन से भी ज्यादा उनको सताया गया। वो परमेश्वर की बात को नहीं सुने। तो कभी कभी हमारे जीवन में जब सतावना आता है, वो जरूरी नहीं कि हम उसके विरुद्ध जाएं, कभी शायद उसके अधीन रहना ही हमारे लिए फायदेमंद है। अभी हमारे देश में ऐसी बात है, अभी देखते हैं कि कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना है कि क्या अभी जो हो रहा है, क्या हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमारी इच्छा से अलग है, या परमेश्वर की इच्छा में हमें अधीर रहना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या निर्णय लेना है बहुत सोच समझ के करना है, कि जस्ट हमको किसी भी बात पर हमें सिंपली प्रत्युत्तर नहीं देकर, रिएक्ट नहीं करके, उसका अच्छी तरह से डिसर्न करना बहुत जरूरी है। और वही हम देखते हैं कि जूडा जो दो ट्राइब थे, बेंजामाइट एंड जूडा, दोनों ट्राइब, वो गलत निर्णय लिए। और जोसाया, किंग जोसाया जो गलत निर्णय लिया, वो क्या किया, जब इजिप्ट आ रहा था बेबीलोनियन को सहायता करने के लिए, तो वो इजिप्ट के अगेंस्ट में युद्ध करने गया, और इसीलिए फैरो के हाथ में मारा गया जोसाया। जबकि उसको चाहिए था कि वो अधीन हो जाए यिर्मयाह की बात को सुनकर। तो इसके संदर्भ को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम लोग दूसरा किंग 23 अध्याय कोई खोल के पढ़ लीजिए। सेकंड किंग 23 अध्याय 29 से 35 पढ़ दीजिए।
और कोई 24 अध्याय को 1 से 3 पढ़ दीजिएगा। उसके दिनों में फिरौन नको नामक मिस्र का राजा अशुर के राजा की सहायता करने फरात महानद तक गया, तो योशिय्याह राजा भी उसका सामना करने को गया, और फिरौन नको ने उसको देखते ही मगिद्दो में मार डाला। तब उसके कर्मचारियों ने उसका शव एक रथ पर रख मगिद्दो से ले जाकर यरूशलेम को पहुंचाया और उसकी निज कब्र में रख दिया। तब साधारण लोगों ने योशिय्याह के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसका अभिषेक करके उसके पिता के स्थान पर राजा नियुक्त किया। जब यहोआहाज राज्य करने लगा, तब वह 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमूतल था, जो लिब्ना वासी यिर्मयाह की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसको फिरौन नको ने हमात देश के रिबला नगर में बंदी बना लिया, ताकि वह यरूशलेम में राज्य न करने पाए। फिर उसने देश पर 100 किक्कार चांदी और किक्कार भर सोना जुर्माना किया। तब फिरौन नको ने योशिय्याह के पुत्र एलयाकीम को उसके पिता योशिय्याह के स्थान पर राजा नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। परंतु यहोआहाज को वह ले गया और यहोआहाज मिस्र में जाकर वहीं मर गया। यहोयाकीम ने फिरौन को वह चांदी और सोना तो दिया, परंतु देश पर इसलिए कर लगाया कि फिरौन की आज्ञा के अनुसार उसे दे सके, अर्थात देश के सब लोगों से जितना जिस पर लगान लगा, उतनी चांदी और सोना उसने फिरौन नको को देने के लिए ले लिया। हाँ, 24 को भी पढ़ दीजिए, 1 से 3। अच्छा, जब ये इसको 36 37 भी पढ़ देते हैं, सब पूरा हाँ, पढ़ पढ़ दे। दीजिए। हाँ। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा, तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम जबीदा था, जो रूमावासी अदायाह की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसके दिनों में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और यहोयाकीम 3 वर्ष तक उसके अधीन रहा। तब उसने फिर कर उससे विद्रोह किया। तब यहोवा ने उसके विरुद्ध और यहूदा को नष्ट करने के लिए कसदियों, अरामियों, मोआबियों और अम्मोनियों के दल भेजे। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था। निसंदेह यह यहूदा पर यहोवा की आज्ञा से हुआ, ताकि वह उनको अपने सामने से दूर करे। यह मनश्शे के सब पापों के कारण हुआ। धन्यवाद। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं और उनके विरुद्ध जाते हैं, तो हम पाप करते हैं, और जब हम पाप करते हैं तो अपवित्र हो जाते हैं और परमेश्वर के सहायता से वंचित हो जाते हैं। इस हालात में जरूरी है कि हम कमजोर हो जाएंगे। जब हम परमेश्वर के सहायता से वंचित हो गए और अपवित्र हो गए, तो सबसे बड़ा चीज होता है जब पाप करते हैं और हम जब अपवित्र होता है, तो सबसे बड़ा चीज होता है हम वी लूज द पावर। शक्ति खो जाती है हमें और काबिलियत खो जाते हैं, और जो चमत्कारी शक्ति होती है वो उससे वंचित हो जाते हैं। वही हुआ परमेश्वर के लोगों के बीच में। और ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं माने, वो अपनी बुद्धि, अपना चालाकी यूज करना चाहते हैं ना, जो हम लोग बोलते हैं, बिहार में बोलते हैं ना,
कि अपने बुद्धि से काम लेता है, चालाकी से काम लेता है और उसी में मार खा जाता है। तो यही पर इन्होंने करना शुरू किया। और एक बार जब आप उस जीवन की शैली में आप परिणत हो जाएंगे तो आपका सोच रहेगा, विचार कि कैसे हम किसको ठगें और किससे हम ऊपर उठें। तो जब वो अधीन में हो गए, तो जब किसी भी राजा के अधीन हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं वैसल किंग। एक कॉन्ट्रैक्ट डील करते हैं, साइन करते हैं कि आप इतना टैक्स देंगे और इस तरह से बात मानेंगे। लेकिन इन्होंने बोलते हैं कि इनकी तो जीवन शैली ही बदल गई, उनकी आदत ही बदल गई, झूठ बोलना, चोरी करना, ठगना, इनका तो चाल चलन ही हो गया। तो जो शक्तिशाली राजा है उनको भी ठगने के लिए कोशिश करना शुरू कर दिया वो। और इसीलिए उनको ज्यादा ही सताया गया। वो जितना धोखा देते थे अपने शक्तिशाली राजाओं को, उतना ही वो सताए जाते थे। और इसी कारण वो कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल पाए। इसमें आप बार बार देखेंगे, जिनको भी राजा बनाए वो क्या किए, वो प्रभु के दृष्टि में बुरा ही किया उन्होंने। तो हमारे देश में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मसीहियों को तो मसीही बनना ही है, मसीही बनकर चलना है। हमें उनके जैसा नहीं बनना है, क्योंकि वो गलत है, हम भी यदि गलत करें तो गवाही कहाँ रहेगी फिर। और हम परमेश्वर के आशीर्वाद से कभी भी सहायता नहीं मिलेगा, हम हर समय वंचित रहेंगे। तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हम चाहे कितने भी सताए जाएं, चाहे हमारे सताने वाले कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमें भी कभी भी धोखाबाजी नहीं करना है, हमें कभी झूठा नहीं बोलना है, हमें गलत रास्ते पर नहीं चलना है। ये लेसन उन्होंने बहुत दिनों तक नहीं सीखा परमेश्वर के लोग, और वो गलत करते रहे। और यही कारण था कि उनका एग्जाइल तो उनको पनिशमेंट मिला ही गया था, लेकिन और भी ज्यादा जो सताए गए वो अपने चरित्र के कारण ज्यादा सताए गए। हमको याद है कि पटना में एक पकेटमार को पकड़ा गया, तो पब्लिक वाला लोग पीट रहा था। और जब ले गया उसको पुलिस थाना में, तो इंस्पेक्टर पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो बोला कि मेरा नाम माइकल है। तो अरे तुम क्रिश्चियन हो, तो पुलिस स्टेशन में और उसको पीटा। तो बाहर तो पीटा ही था, और भी पीटा, क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो और तुम पकड़मारी करते हो। तो यही बोलते हैं कि जब आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप परमेश्वर के लोग हैं, आप वादा को रखते हैं, प्रॉमिस को रखते हैं और धोखेबाजी नहीं करते हैं, तो तब आपको शायद आप उससे भी यदि आप नहीं सही राह नहीं से चलेंगे तो आप अपने ऊपर ज्यादा ही सतावना को आमंत्रित करेंगे। और यही हालत है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के लोग इतने सताए जा रहे हैं, ये बेबीलोन एम्पायर के अधीन। तो इसका हम लोग क्रॉस रेफरेंस देख चुके हैं। इसको आप यदि और भी ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको उत्साह दूंगा कि आप प्रोफेटिक बुक जरमाया को ही पढ़ें। और हम देखते हैं कि आखिरी में जब उनका पीरियड खत्म हो गया, परमेश्वर, हम देखते हैं आइजैया 60 से शुरुआत हो, सॉरी 40 से शुरुआत हो जाता है कि तुम्हारा दंड जो है काफी हुआ। कंफर्ट 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 शुरू हो जाता है 40 से। इसके बारे में तो ऐसा में भी कभी कभी थोड़ा बहुत आपको इंडिकेशन मिलेगा। फाइनली 538 बीसी देखते हैं, उनको किंग साइरस ने इडिक्ट ऑफ मिलान बोलते हैं उसको पास किया, और उसके अधीन यहूदियों को अपने घर जाने के लिए उनको आज़ादी दी। उनको संपत्ति ले जाने के लिए आज़ादी दी, पैसे ले जाने की आज़ादी दी। और वो पूरी खुशी खुशी अपने वापस आए, अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहमाया, एज ए हबाकुक, एजरा, ये सब आए वापस। और जेरूशलम के गेट का, दीवाल का, घर का और फिर मंदिर का निर्माण हुआ। तो सेकंड टेम्पल पीरियड। तो डैनियल की पुस्तक जो है, ये बिटवीन फर्स्ट टेम्पल और सेकंड टेम्पल के बीच का जो थोड़ा सा आपको दर्शन मिलता है, इतिहास। ये पूरी तरह से इतिहास नहीं है, लेकिन ये एक पर्सनल पर्सपेक्टिव ऑफ डैनियल, एक तरह से सेलेक्टिव इतिहास है, सेलेक्टिव हिस्ट्री है। लेखक कौन है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, स्लाइटली कंफ्यूजिंग। बिकॉज क्या है, हम देखते हैं कि जब इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी थर्ड पर्सन ने इसको वर्णन किया है कहानी को। कहीं भी हम शुरुआत में
नहीं देखते हैं कि मैं डैनियल लिख रहा हूं। इसमें बोल रहा है कि थर्ड पर्सन विवरण, जैसे कि 7 पद में पढ़िए। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात डैनियल का नाम उसने बेल्तसर रखा। तो ऐसा लगता है कोई थर्ड पर्सन व्याख्या कर रहा है, नरेट कर रहा है। 8वां पद में लिखते हैं, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर। तो इसके कारण कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि शायद ये डैनियल की कहानी जो है ओरल ट्रेडिशन में, पुराने जमाने में ओरल मौखिक रूप से कहानी को बोला जाता था। पहले जनरेशन को दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन तीसरे जनरेशन को पास कर देता था कहानी। तो कुछ स्कॉलर लोग बोलते हैं कि ये शायद डैनियल की कहानी जो है ओरल ट्रेडिशन में प्रचलित था, और बाद में इसको लिखा गया होगा लगभग 5th सेंचुरी में, यानी कि 538 बीसी ईसा पूर्व में, जब वापस आ गए उन लोग और जब अपना मंदिर बनाना शुरू कर दिए, घर जब उन लोग सेटल हो गए एग्जाल के, तो ये कहानी को उन्होंने सोचा कि भाई इनको पुस्तक में परिणत किया जाए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, ये पहली या दूसरी सेंचुरी में लिखा गया था। और ये मकाबियन पीरियड, यानी कि जब ग्रीक रूल, जब ग्रीक एम्परर थे, उसके विरुद्ध में सेल्यूसिड किंग जो था ग्रीक का था, उसके विरुद्ध में जब यहूदी लोग एक बहुत बड़ा रिवोल्ट शुरू किया था, मैकाबियन पीरियड। तो उस रिवोल्ट को उत्साहित करने के लिए ये दानियल की पुस्तक को लिखा गया था, ताकि लोग दानियल के दर्शन में देखें कि मैकाबियन जो रिवोल्ट है वो कितना सही है, और कैसे ग्रीक राजा का पतन होगा दानियल ने देख चुका है, हम देख चुके हैं, और एक दिन हमें जेविस इंडिपेंडेंस मिलेगा। तो इस तरह का वर्णन करते हैं। लेकिन मोस्ट कंजर्वेटिव स्कॉलर, और मैं भी उनसे सहमत हूं, वो एस्क्राइब करते हैं कि ये डैनियल ने ही लिखा, और अपने समय में ही लिखा। यानी कि वो 602 या 609 ईसा पूर्व से लिखना शुरू किया, और आखिरी तक लिखता रहा जब तक किंग डारियस के अधीन में था। तो इसका 3 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है इसमें। पहला है, देखते हैं कि यदि इसको हम लेटर डेटिंग करते हैं तो इट अंडरमाइंस द प्रोफेटिक वैल्यू ऑफ द बुक। यानी कि यदि ऐसा कुछ लिखा जाए जो बाद में लिखा जाए, जब कुछ हो गया, तो फिर इसका प्रोफेटिक वैल्यू क्या होगा? क्योंकि दानियल तो दर्शन देख रहा था और आने वाले दिनों के बारे में कह रहा था। तो जब आने वाले दिनों में लिख कह रहा है, तो वो तो उसको पहले लिखना है, हो जाने के बाद थोड़ी कोई लिखेगा। तो एक तो हुआ है पहला आर्ग्यूमेंट कि ये शायद पहले लिखा गया था। दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि डैनियल चैप्टर 7 के बाद, कोई पढ़ दीजिए डैनियल चैप्टर 7 के बाद 1-2 पद लिख पढ़ के हमें सुना दीजिए। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। बस इतना ही से। तो मैं देखता हूं 7 के बाद हर जगह पर मैंने देखा। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है। तो इसको भी दिखाता है कि लिखने की शैली अलग है। शायद पहला से छठा अध्याय तक उसने इसलिए थर्ड पर्सन में लिखा, ताकि वो एक ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब कर सके, ऑब्जेक्टिव होके, व्यक्तिगत होके नहीं। लेकिन जब व्यक्तिगत बात होता है तो वो मैंने कहना शुरू कर दिया। तो एक सेकंड प्रूफ होता है कि ये डैनियल ने ही लिखा है और अपने समय में लिखा। तीसरा जो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में आता है, इसका लेखन डैनियल ने लिखा है और पहले लिखा है, वो है जीविश ट्रेडिशन। सबसे जो पुराना ट्रेडिशन है, जो ओरल ट्रेडिशन है, वो तालमुद में लिखा हुआ है। तालमुद की पुस्तक है जो जविश लोग मानते हैं। वो उसमें लिखा है कि दानियल ने लिखा है। तो ये 3 जो आर्ग्यूमेंट है, अभी मॉडर्न स्कॉलर लोग तो 17 18 सेंचुरी ईसा पूर्व, ईसा बाद में उन लोग का आर्ग्यूमेंट आता है। लेकिन तालमुद तो बहुत पहले लिखा गया था।
सिक्स सेंचुरी, 7th सेंचुरी में लिखा गया था। तो कहाँ 17th सेंचुरी स्कॉलर लोग बोल रहे हैं 18 की बाद में लिखा गया है, जबकि तालमुद लिखा गया था बहुत पहले, और वो कह रहा है कि डैनियल ने लिखा है। तो ये सब जब हम देखते हैं तो शायद हमें ये विश्वास करके चलना है कि ये डैनियल का लिखा हुआ है, और ये भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया है, और ये घटना से पूर्व लिखा गया है, घटना के बाद नहीं लिखा है। सो ये चीज है जोनरा। अब आइए शैली, लिखने के लेखन की शैली। ये बड़ा पिकुलियर किताब है, इसमें मिक्स जोनरा है, शैली जो है अलग अलग है। पहला अध्याय से छठा अध्याय तक इसमें देखते हैं ऐतिहासिक नैरेटिव है, यानी कि कहानी बोलने के ढंग में लिखा गया है। लेकिन 7 से 12 जो है, आखिरी के जो 5 या 6 अध्याय हैं, वो एपोकैलिप्टिक लिटरेचर है, यानी कि वो बिल्कुल जैसे हम रेवलेशन पढ़े हैं, ठीक उसी तरह का वहां पर लिटरेचर है, प्रकाशित वाक्य। एपोकैलिप्टिक लिटरेचर जो होता है, प्रकाशन होता है, रिवीलिंग होता है, अनकवरिंग, जो छुपा हुआ है उसको बाहर सामने रखना। तो 7 to 12 इज एपोकैलिप्टिक लिटरेचर। वो ऐसी शैली है जो इमेज के रूप में चित्रांकित करके किसी विषय को सामने लाना, और उसका व्याख्या करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना सबसे बड़ा ही चुनौती से भरा है। यदि आप अच्छी तरह से संदर्भ को नहीं समझें और लेखक की परिस्थितियों को नहीं समझें, तो उसका व्याख्या करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना बहुत ही मुश्किल है, और उसको पूरे संदर्भ में लेना पड़ेगा। इसीलिए डैनियल की पुस्तक, जैसे हमने पढ़ा रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, ठीक उसी तरह से पुराने नियम का प्रकाशित वाक्य डैनियल है, नए नियम का हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका सेंट्रल फोकस क्या है, मूल जो संदेश क्या है, उसको हम लोग सुनते हैं। इसका मूल संदेश क्या है कि गॉड इज सॉवरेन, यानी कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो किसी के अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है। गॉड इज सॉवरेन। और जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो न्याय करता है। डैनियल ना, गॉड इज माई जज, वो न्याय करता है। वही जो है आखिरी में, उन्हीं का जो निर्णय जो होता है आखिरी निर्णय होता है, और वही सबसे संपूर्ण नियंत्रण में है। वो इतिहास को रचते हैं। इतिहास राजा नहीं बनाते हैं, लोग नहीं बनाते हैं, इतिहास सृष्टिकर्ता परमेश्वर बनाता है। और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें संदेश है कि जो पाप है उसका सामाजिक स्तर पर उसका प्रभाव होता है। सिन हैज ए कॉर्पोरेट इम्प्लीकेशन। कोई भी पाप व्यक्तिगत नहीं होता है, सिर्फ व्यक्तिगत तो होता ही है, लेकिन इसका प्रभाव जो है सामाजिक तौर पर। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति ने कोई झूठ बोला, तो उसका झूठ बोलना कोई व्यक्तिगत कर्म नहीं है। उस झूठ के कारण किसी और को शायद मिसलीड करे, गलत मार्गदर्शन दे, उस पर भी असर हो सकता है, उसके परिवार पर असर हो सकता है, उसके बच्चे पर असर हो सकता है, उसके समाज पर असर हो सकता है। किसी का झूठ बोलना कोई व्यक्तिगत कर्म नहीं है, लेकिन ये पूरे समाज स्तर पर इसका इम्प्लीकेशन है। इसीलिए कभी कभी हम लोग नहीं सोचते हैं कि अरे भाई वो कर रहा है, करने दो ना, ये इससे हमसे क्या मतलब है ना, बोलते हैं माइंड योर बिजनेस। तो sin is not to mind your own business. Sin is a corporate business. It affects everybody. कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि unless it pinches our shoe, जब तक हमारे जूता, उस जूता को हम पहने नहीं है, जब तक हमको पर्सनली कोई आघात नहीं करेगा, तब तक हम बोलेंगे नहीं। यही होता है ना कि अभी है मोदी के सरकार में भी सब 1 लाख एक साथ नहीं उठते हैं। कभी यूथ लोग उठते हैं, तो कभी फार्मर लोग उठते हैं, कभी कांग्रेस उठता है, एक साथ कभी नहीं उठते हैं। जब किसी को इंडिविजुअली जब हर्ट होता है तब उठते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि कोई भी एक यदि गलत काम करे तो सारे समाज को उसका अपोज करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन उसका जो असर है आपके ऊपर आएगा। सो sin must be resisted by all and opposed by all. It's a corporate action. It's not only action against God, बट इट इज एक्शन अगेंस्ट द एंटायर सोसाइटी। कोई भी पाप जो है सिर्फ परमेश्वर के विरुद्ध नहीं है, लेकिन वो पूरे समाज के विरुद्ध है। आप देख लो, आप आपके घर में
आपका बेटा यदि चोरी करता है तो बेटा बोलेगा मैं तो जवान हो गया हूं, आपको इससे क्या मतलब, ये मेरा जिंदगी है। वो सही होगा नहीं। यदि आपका बेटा चोर है, जेल में गया, तो आपको भी इफेक्ट होगा, माँ को भी इफेक्ट होगा, बहन को भी। बहन की शादी नहीं होगा, बोलेगा कौन इस चोर का बहन बहन से शादी करेगा ना। और उसके छोटे भाई को भी नौकरी नहीं मिलेगा, इसका बड़ा भाई तो चोर था, इसको कौन नौकरी देगा। तो जब भी कोई एक व्यक्ति समाज में गलत काम करता है, उसका इम्प्लीकेशन सबको होता है। तो यही हुआ जब इज़राइल ने, नॉर्दर्न किंगडम, एक लोग दो लोग जब पाप कर रहे थे, बाकी लोग जब देख रहे थे, और जूडा भी चुपचाप देख रहा था। उसके बाद जूडा में जब कुछ लोग बदमाशी करना शुरू कर दिया, मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया, दूसरों से परमेश्वर की आज्ञा को अवहेलना करना शुरू कर दिया, तो बाकी लोग चुपचाप थे। तो उसको बोलते हैं रेमेनेंट, जो फेथफुल लोग थे, वो सोच रहे थे कि भाई हम तो फेथफुल रहेंगे, बाकी इन लोग करना है करने दो। लेकिन जब पनिशमेंट आया, जब परमेश्वर ने एसारियन को भेजा, तो एसारियन लोग थोड़ी बोलेंगे कि भाई ये तो फेथफुल है, इसको मत मारो, और ये जो है इसको दंड करो। नहीं, सभी को दंड मिला। डैनियल जो बेचारा अच्छा था, उसको भी तो अरेस्ट करके उसको भी ले गया, और बेबीलोन उसको अपने राजा, अपने काम में लगाया। तो अच्छे बुरे सब पर जब युद्ध होता है, तो युद्ध का प्रकोप अच्छे बुरे सब पर आता है, और बुरी तरह सबको सताए जाते हैं। तो ये भी एक सेंट्रल मैसेज है डैनियल का, कि हम जब कोई गलत रास्ते पर चले, तो हमें चाहिए कि इसके बारे में हम सचेत हो जाएं, और इसके बारे में भर्त्सना करें, और उसका उसको चेतावनी दें कि भाई तुम जो कर रहे हो ये गलत है, और इस पर, इसका समाज पर प्रकोप, इसका प्रकोप होगा, और सब लोग, हम लोग सफर करेंगे। तो ये है इसका संक्षिप्त में परिचय। अब आइए हम लोग देखते हैं 1 से 7 तक का पद में क्या है। कोई बात पूछना चाहते हैं अभी तक? यहां तक क्लियर है? बहन किंजंग पूछ रही है रेफरेंस को अंग्रेजी में ही बोलने के लिए। तो आई विल किंजंग फॉर यू, द रेफरेंस इज टेकन फ्रॉम, write it down, it's a 2 King chapter 23, 29 to 35. That's the cross reference. And then 2 King chapter 24, verse 1 to 3. So you will see some of the cross references as we keep reading the Daniel, but most of the reference that you will find in book of Jeremiah and Kings, as well as in Isaiah. So these are the books that is written in same period. It's a 6th century and 7th century, early part of 7th century BC, and the whole period of 6th century. That is 537 to 605. सर Okay. ये तालमुद, वो बुक जो है तालमुद, हाँ जिसका आपने जिक्र किया, हाँ ये क्या हिस्टोरिकल बुक है? क्योंकि हमने हाँ, इट्स अ कई बुक ऑफ ट्रेडिशन, रिलीजियस अच्छा ट्रेडिशन। बुक, अच्छा रिलीजियस ट्रेडिशन। तो हाँ उसमें बिब्लिकल इवेंट्स भी दर्ज किए गए हैं, जैसे अब्राहम, इसाक, ये सब कुछ चीजें हाँ हाँ उसमें भी? अच्छा। हाँ हाँ। ये जुडाइज्म में तालमुद को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा बिब्लिकल रेफरेंसेस ऑफ डिटेल प्रैक्टिसेस। जैसे फरीसीस लोग का लॉ जो है, क्या करना है, कैसे करना है, वो डिटेल तालमुद में मिलेगा। अब जैसे उनको बोला है कि हाथ धो लो, नो, हम्म, पाँव धो, लेकिन तालमुद बोलेगा कैसे धोना है। इट विल गिव ए डिटेल प्रैक्टिस। अब जैसे वो बोलेंगे हलाल करो, लेकिन वो कैसे हलाल करना है उसको पूरा डिटेल देगा। घर की सफाई करो, लेकिन कैसे घर की सफाई करेगा, तो पूरा ट्रेडिशन है उसमें, प्रैक्टिस है। तो यहूदी लोग की बहुत सारी पुस्तकें हैं जो एक्स्ट्रा बिब्लिकल, हमारे लिए एक हिस्टोरिकल एविडेंस के रूप में हम उसको यूज करते हैं, क्योंकि जुडाइज्म इज मच मोर एंशियंट एंड क्लोजर टू द ओल्ड टेस्टामेंट देन द न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर्स फाइंडिंग। न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर फाइंडिंग जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम जर्मन स्कॉलर
या फ्रेंच स्कॉलर, most of the research are written during 16th century and 17th century in Europe. और उसी वक्त स्कॉलस्टिक मूवमेंट में जब हुआ था तो बाइबल को ज्यादा लिबरल नजरों से देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि भाई इसको एक साहित्य के रूप में, क्योंकि ये मिथिकल बुक नहीं है, ये रामायण महाभारत नहीं है, ये दादा दादी और दादा की कहानी नहीं है, मुगढ़ंत कहानी है, ये इतिहास है। इसीलिए उसको इतिहास के रूप में हम इसको, इसका एनालिसिस व्याख्या करें। और इसी खोज में करते करते स्कॉलस्टिक मूवमेंट इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि वो लिबरल हो गया। और लिबरल होते होते यहाँ तक कहा गया कि भाई, कहना शुरू कर दिया कि ये जो तालमुद में जो लिखा है वो तो सिर्फ एक विश्वास है, मिथिकल विश्वास है। असली में इसकी रिसर्च के अनुसार साइंटिफिक रूप से यदि हम देखा जाए तो शायद ये रीजनेबल होगा और ये शायद सही होगा। जैसा कि मैंने कहा कि यदि यदि डैनियल लिखता तो वो थर्ड पर्सन में क्यों लिखेगा? वो लिखता कि मैं लिख रहा हूं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब हम देखते हैं कि बहुत सारी पुस्तकें जो फर्स्ट पर्सन में, जैसे मोसेस भी लिखा, तो उसने कहीं पर लिखा है कि भाई मोसेस अपने कैसे अपना अपने मृत्यु के बारे में लिखेगा, हाउ विल ही राइट अबाउट हिज डेथ? तो मोसेस नहीं लिखा होगा, तो शायद कोई दूसरा लिखा होगा। तो कंजर्वेटिव स्कॉलर बोलते हैं कि हाँ, मोसेस ने लिखा लेकिन सारा नहीं लिखा, शायद उसका जो मृत्यु का दृष्टांत है शायद जोशुआ ने लिखा होगा। लेकिन मोसेस की पुस्तक में जोशुआ अपना नाम कैसे लगाएगा? वो तो पुराने जमाने में गुरुओं को बहुत आदर करते थे, सम्मान करते थे, और उनका लिखा हुआ कुछ भी चीज है उसको अथॉरिटेटिव माना जाता था और उसको बहुत ही सम्मान से देखा जाता था। तो जोशुआ यदि लिखा भी तो कभी भी अपना नाम नहीं लिखेगा, वो मोसेस को ही नाम में अकाउंट उसके साथ जोड़ देगा। सर, जो बुक का लिटरेचर, हाँ बोलिए। जो बुक का लिटरेचर है दानियल का, वो आपने बोला हिस्ट्री है एंड अपोलिटिकल। एपोकैलिप्टिक यानी कि उसको बोलेंगे प्रकाशित वाक्य। और प्रकाशित वाक्य एपोकैलिप्टिक जॉनरा जो शैली है वो चित्रों के द्वारा दर्शाता है। वो शब्दों का जो सही अर्थ किसी और पर इंगित करता है। इसको बोलते हैं मेटाफोरिकल, यानी कि जाने हुए चीजों से अनजान चीजों की ओर इंगित करना, उसको बोलते हैं एपोकैलिप्टिक लिटरेचर। मैंने कि जैसे कि मैंने कहा कि मैं जैसे किसी को कहा कि तुम गधा हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके चार पांव हैं और उसके गधे के जैसे चमड़े हैं। कहने का मतलब है, गधा जिसको मैं जानता हूं एक बुद्धू के रूप में, तुम एक्चुअली बुद्धू हो। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, गधा नहीं कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं तुम बुद्धू हो, लेकिन मैं जो जाने हुए चीज से अनजाने चीज पर इंगित कर रहा हूं। यानी कि मैं जिसको डायरेक्ट नहीं कह सकता हूं, किसी को यदि मैं गधा को बुद्धू कह दूंगा तो इतना इंप्रेसिव नहीं होगा, लेकिन और भी ज्यादा तुम गधा हो तो और ज्यादा इंप्रेसिव हो, मैंने उस पर हैमर करने के लिए। इसको सर, बोलते हैं रूपक, हाइपर बोले। रूपक कह सकते हैं, मतलब हाँ, उसके रूपक के समान। रूप में। हाँ, रूपक के रूप में और चित्रों के द्वारा इंगित करना। और दो तरह से लिटरेचर में कहा जाता है। एक होता है कि हम मेटाफोर, बहुत तरह के होते हैं। एक मेटाफोर में हाइपरबोले होता है, बढ़ा चढ़ा के बोलना, और एक होता है कि कमा के बोलना। यानी कि आप देखेंगे जेनेसिस में, उत्पत्ति में, आदम और हवा के बीच में संभोग हुआ, ये नहीं कहा के उसमें लिखा हैगा आदम ने हवा को जाना। तो वो चिन्हित करता है कि एक दूसरे को जाना या पहचाना, कहने का मतलब संभोग किया। लेकिन वो लिखने में थोड़ा ठीक नहीं लगेगा क्योंकि ये सामाजिक पुस्तक है। तो आदम ने हवा को जाना, बस इतना ही लिखा हुआ है। सर, लिटरेचर में जैसे हम लोग बाइबल में देखते हैं कि रूपक और अलंकार शब्द का हाँ इस्तेमाल किया गया है, जो कि हम लोगों को हर स्तर के लोगों को समझने के लिए आसान हो। हाँ डायरेक्ट मतलब कि नहीं बोल करके रूपक और हाँ अलंकार शब्दों को इस्तेमाल किया गया है ताकि लोग उसको सरलता से, आसानी से समझे, किसी हाँ। प्रकार की गलतफहमी ना हो उसमें। तो और कभी कभी उसको छुपा करके भी, कि वही लोग समझें
जिनके लिए लिखा गया है, बाकी लोग न समझें। जैसे पहली शताब्दी में जब यीशु मसीह के लोग सताए जाते थे, तो यीशु मसीह को कोई भी नाम यीशु मसीह से नहीं बोला जाता था, उनको मछली शब्द यूज करता था ना, क्योंकि अब मछली जो शब्द है वो जीसस से बहुत करीब होता है। और ठीक उसी तरह से रोम के साम्राज्य को रोमियो नहीं कहा जाता था, उसको बेबीलोन कहा जाता था। तो कुछ कुछ ऐसे अलंकार यूज करते हैं कि जिसके द्वारा हम जिसको नहीं जानना चाहिए उसको पता नहीं चले, नहीं तो आपके साथ डायरेक्ट आपको सताया जाएगा कि आपने ऐसा क्यों लिखा है। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो इसमें हम देखते हैं पहला पद में, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तो एक ऐतिहासिक घटना के बारे में वर्णन किया है, और यहाँ पर शुरुआत होती है बेबीलोनियन एग्जाइल की। असीरिया तो पहले ही गिर चुका था, सॉरी नॉर्दर्न किंगडम इजराइल तो पहले ही गिर चुका था असीरिया के हाथ में। अब बेबीलोन जो है असीरिया को गिरा के अब जुड़ा को पतन कर रहा है। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तो यहाँ पर देखिए, पुराने दिनों में जो होता था, रिलीजियस वार होता था, रिलीजियस अफिनिटी होता था, अपने अपने मंदिर, और यदि किसी देश का यदि पतन हुआ, यानी कि उस देश का देवता का हार हुआ और उस देश का मंदिर को तोड़ दिया जाता था। अब तो ये नए मंदिर में उस देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान असपनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। तो एक तो बहुत तरह के रिसोर्सेस होते थे, एक तो हुआ गोल्ड सिल्वर ना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स होता था ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम लोग बहुत बार नहीं समझे हैं कि पुराने जमाने में भी ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ही महत्वपूर्ण समझाता था। सो इसलिए जवान व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं उनको भी अधीन में ला करके अपने राजा जो है अपने काम में लगाते थे, अपने सेना में लगाते थे, और कुछ लोगों को नपुंसक बना करके उसको अपने राजमहल में रखते थे सेवा करने के लिए। तो प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, ये जो इसका अनुवादन हुआ है सही नहीं है। निर्दोष का मतलब होता है बिना कोई गलती का। तो इसमें कहना ये नहीं चाहते निर्दोष नहीं, लेकिन कहने का चाहते हैं कि जो विदाउट एनी ब्लेम हो। ब्लेमिश का मतलब होता है जिसके शरीर में कोई दाग ना हो, बीमारी ना हो, हेल्दी हो। हाँ निष्कलंक बोला जा सकता है सर, हाँ, निष्कलंक। निष्कलंक कह अगर सकते हैं, या जो तंदुरुस्त हो। ऐसा नहीं हो, क्योंकि उस वक्त जो व्यक्ति जिसका आंख खराब है या कान खराब है उसको कहा जाता है कि ये व्यक्ति निर्दोष नहीं है, क्योंकि उसको पाप से ग्रसित है, इसने जरूर किसी जमाने में पाप किया था, उसको पाप का दंड मिला है, इसलिए ये लंगड़ा हो गया या काना हो गया, लूला हो गया। तो इस तरह के सोच विचार थे। तो जो व्यक्ति तंदुरुस्त होता था और देखने में सुंदर होता था, स्वस्थ होता था, उसको एक तरह से निर्दोष ही समझा जाता था। लेकिन अभी हम लोग निर्दोष दूसरे मायने में समझते हैं, यानी कि वो विदाउट एनी क्रिमिनल एविडेंस वो वाली बात नहीं है। तो अंग्रेजी में इसको आप पढ़िएगा ना, तो मैं पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है कि यंग मैन विदाउट एनी फिजिकल डिफेक्ट, विदाउट एनी फिजिकल डिफेक्ट, हैंडसम, showing aptitude for every kind of learning, well informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. समझिए कि आईएएस ऑफिसर यूपीएससी क्वालिफाई होना चाहिए। यूपीएससी का टेस्ट में यही सब देखते हैं, वो आपके हेल्थ को भी देखते हैं और एप्टीट्यूड को भी देखते हैं, लर्निंग और नॉलेज को भी देखते हैं। तो वहां पर जैसे अभी हम लोग इंडियन सिविल सर्विस और आईएएस ऑफिसर बोलते हैं, वो
आज के जमाने में जो देख रहे हैं वो उस जमाने में भी 538 बीसी बिफोर ईसा पूर्व में भी उस वक्त भी यूपीएससी होता था और आईएएस होता था। उस वक्त भी इस तरह से सिलेक्शन होता था और यंग लड़कों को चयन किया जाता था और उनको काम में लगाया जाता था। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की विधि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, उन्हें कसदियों के शास्त्र की भाषा को शिक्षा दे। तो वो क्या कर चाहते थे कि वो पारसी बेबीलोनियन के हिसाब से नियम से चले और उनकी संस्कृति को समझे, उनके पुस्तकों को समझे, उनके इतिहास को समझे। अभी अमेरिका में भी ऐसा ही होता है कि आप यदि यहाँ नेचुरलाइजेशन करेंगे, इमिग्रेशन करेंगे, तो आपको यहाँ की इतिहास को समझना पड़ेगा, यहाँ की एसिमिलेशन, यहाँ के कल्चर में, संस्कृति में सिमुलेट होना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। तो राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मुख में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उसका पालन पोषण होता रहा। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं, यानी कि उनको तैयार किया जा रहा है और उनको उनका नाम भी बदला जा रहा है। तो ये सब तैयारी हो रही है कि ये जिस देश का जो संपत्ति है उसको तो लाया ही गया और मंदिर में रख दिया गया, लेकिन जो असली संपत्ति है, ह्यूमन रिसोर्स, उसको अभी ट्रेन किया जाए और उसको राजा की सेवा में लगाया जाए। और शायद यही चीज हुआ है कई जगह पर। डैनियल की पुस्तक भी कहा जाता है उसको, पेनेट्रेटिंग द स्ट्रॉन्ग होल्ड। आप कैसे किसी भी किले में घुसने के लिए आपको बहुत बड़ा सेना तैयार करना पड़ेगा, हाथी, घोड़ा, ऊंट और भाला, तीर, बंदूक। लेकिन ट्रोय की कहानी जानते हैं? ट्रोय की घोड़े की कहानी जानते हैं कि नहीं? एक बहुत ही जी सर, सुंदर, जानते हैं। जब बहुत देर तक वो, ये ग्रीक कहता है कहानी है, ये ट्रोय घोड़े की कहानी, उसको पढ़िएगा। बहुत देर तक राजा ने अटैक करता रहा तो नहीं जीत सका, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही सुंदर घोड़ा बना करके बाहर रख दिया और कहा कि आपको एक गिफ्ट छोड़ के जा रहा हूं बोल के। लेकिन ये घोड़ा इतना बड़ा बनाया कि उसके अंदर में बहुत सारे सेना थे, छुपा के रखा था। तो घोड़ा जब अंदर ले गया, उन लोग, बहुत सुंदर है कि बहुत घोड़ा अंदर ले गया, तो सब तो किले के अंदर में थे। तो रात को क्या हुआ, सारे सेना लोग घोड़े से अंदर निकल के गेट खोल दिया और उसके बाद उन लोग युद्ध को जीत लिए। बड़ा सुंदर कहानी, उसको पढ़िए, गूगल में मिल जाएगा। तो आप किले के अंदर बहुत ढंग से घुस सकते हैं, सिर्फ सेना से नहीं, सिर्फ तोप और गोली और भाले से नहीं, लेकिन आप ट्रोय के घोड़े से भी घुस सकते हैं। लेकिन जब दानियल की पुस्तक पढ़ेंगे तो एक और ही दूसरा उपाय है जिसके द्वारा आप घुस सकते हैं। यह है अपने दिमाग से, बुद्धि से और अपने वफादारी से। जब लल्लू प्रसाद चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, तो उनके जो जितने आईएएस ऑफिसर होते हैं बड़े बड़े, उनको वो चीफ सेक्रेटरी के तौर पर या पर्सनल सेक्रेटरी तौर पर अपॉइंटमेंट करते थे वो, ताकि उनको याद करें। तो वहां पर एक बेंजामिन कफ्थुआ बोल के एक आईएएस ऑफिसर थे उनको बुलाया और कहा कि कफ्थुआ जी, मैं जानता हूं कि आप मसीही हैं और आप ही हैं जो हमें धोखा नहीं देंगे, इसीलिए आपको मैं नियुक्त करता हूं चीफ सेक्रेटरी। और बहुत दिन तक वो लल्लू प्रसाद के करीब थे, और क्योंकि लल्लू प्रसाद के वो करीब थे, कभी भी लल्लू प्रसाद यादव के समय में किसी भी मसीही को कभी भी सताया नहीं गया। तो यू कैन पेनेट्रेट द स्ट्रॉन्ग होल्ड, किले के अंदर घुस सकते हैं बहुत तरह से। सिर्फ सेना लेकर के घुस नहीं सकते हैं, सिर्फ तोप की जरूरत नहीं होती है, बहुत तरह से घुस सकते हैं। और वही चाहिए कि शायद अभी जो है, अभी की जो हालात है हमारे देश में, आप तोप और गोली और सिनाजोरी और झगड़ा करके या मारपीट करके घुस नहीं सकेंगे। शायद आपकी अपनी वफादारी या दोस्ती से इस किले के अंदर घुस करके आप उनके दिल को जीत सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है दानियल से। आप सीखेंगे कैसे दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो
अंदर घुसता है इस बड़े किले में और नेबुकदनेस्सर राजा का दिल जीतता है। और उसके बाद से वहां से शुरुआत होती है आस्ते आस्ते, जो है ईसाइयों का जो सॉरी प्रभु के लोगों का सतावना कम जाता है। तो यहीं तक हम शुरू करते हैं और उसके बाद आगे की अध्ययन जारी रखेंगे। ठीक है।